जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है छात्रों, तो अब आप लोग समय को बर्बाद न करके अपनी पूरी समय पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि अच्छे अंक के लिए मेहनत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। जी हाँ, रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो छात्रों, ये मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आप लोग उत्तर को गेस करते चलिएगा और बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है 2। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संयोजी, बी वैद्युत संयोजी, सी कार्बनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैद्युत वैद्युत संयोजी। नेक्स्ट प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए जल का उबलना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर गेस कीजिएगा छात्रों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना। जी हाँ, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। मोम का पिघलना ये नहीं होगा, जल का उबलना भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा पेट्रोल का जलना। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपचयन, बी उपचयन, सी संक्षारण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी उपचयन। जी हाँ, ऑक्सीजन का वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास उपचयन कहलाता है, और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अपचयन कहलाता है। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रज्वलन ताप, बी ज्वलन ताप, सी दहन ताप और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों प्रज्वलन ताप। जी हाँ, प्रज्वलन ताप ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? जी हाँ, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 14 और डी 0। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन बी। जी हाँ, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा और जो अम्लीय होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और जो क्षारीय होता है उसका ये पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसे याद रखिएगा कि अगर पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन है, और 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से अधिक है वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल
और डी फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी क्षार। नेक्स्ट प्रश्न, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। जी हाँ, दंत मंजन क्या होता है? ऑप्शन ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी लवण युक्त और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्षारीय। जी हाँ, दंत मंजन यानी टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 7 और डी 10.5। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 10.5। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए धोने का सोडा, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी खाने का सोडा और डी मेथिल ऑरेंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 12 नंबर का, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर, बी इमली, सी दही, डी सिरका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इमली। जी हाँ, इमली टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। तो इसे याद रखिएगा। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? जी हाँ, कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो ऐसा है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जी, दांतों का क्षय यानी दांत का टूटना। ऑप्शन ए मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, सी है मुंह का पीएच मान 7 होने पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। जी हाँ, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्षय होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए गंधकाम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, हमारे उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? जी हाँ, हमारे उदर यानी पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, HCl जो है वो हमारे पेट से उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? जी हाँ, प्राकृतिक सूचक ऑप्शन ए हल्दी, बी मेथिल ऑरेंज, सी फिनोल्फथैलीन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हल्दी। जी हाँ, हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है।
नेक्स्ट प्रश्न, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है यानी कि किस प्रकार से? ऑप्शन ए हाथ से चुनकर, बी निछालन द्वारा, सी फेन प्लवन विधि द्वारा, डी निस्तापन द्वारा। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि द्वारा। जी हाँ, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। आप लोग अनुमान लगा चुके होंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हीरा। जी हाँ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम को, बी सोडियम को, सी पोटेशियम को और डी कॉपर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम को। जी हाँ, सोडियम ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जी हाँ, और इसे किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि अगर हवा में रखा जाएगा तो ये हवा से अभिक्रिया करके जल सकता है और पानी में डालने से ये विस्फोट करता है। इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का। छात्रों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे काफ़ी ध्यान से देखें और इसे याद कर लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों का आंसर लिखने में आसानी हो। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट भी करें। जी हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ लाभ हो। तो नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का है छात्रों, कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? जी हाँ, धनात्मक आयन यानी धन आयन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपधातु, बी धातु, सी अधातु, डी मिश्र धातु। इसका सही आंसर होगा छात्रों बी यानी धातु। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, सी हैलोजन और डी अम्लराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। जी हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन मिला करके जो बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? ऑप्शन ए मेथेन, बी ब्यूटेन, सी एथेन और डी प्रोपेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। जी हाँ, एलपीजी का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए न्यूलैंड्स द्वारा, बी डोबेराइनर द्वारा, सी मेंडलिफ द्वारा और डी मोसले द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, डोबेराइनर द्वारा। जी हाँ, इसीलिए इसे डोबेराइनर त्रिक कहा जाता है क्योंकि त्रिक का नियम डोबेराइनर महोदय ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जी हाँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी तक अधूरा है, तो कौन सा आवर्त? ऑप्शन ए तीसरा आवर्त, बी प्रथम आवर्त, सी छठा आवर्त और डी सातवां आवर्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सातवां आवर्त। जी हाँ, टोटल आवर्त आधुनिक सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और सातवां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन है? जी हाँ, अक्रिय गैस कौन है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी इनमें से सभी।
तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, हीलियम, आर्गन और नियॉन ये सभी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? जी हाँ, प्रथम आवर्त में तो ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 18, डी 32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2। जी हाँ, प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? जी हाँ, ऑप्शन ए सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। जी हाँ, ऐसे साधारणतः जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी सोना और डी जिंक। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी जिंक। जी हाँ, लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये 30 नंबर का, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण को, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर और डी कच्चा चूना। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। तो छात्रों ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।